नमस्कार, आप देख रहे हैं कारो न्यूज। आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। यूपी की राजनीति रोज बदल रही है। शुरुआत में सारे सर्वे कह रहे थे कि बीजेपी ही विजय पताका लहराएगी, लेकिन अब कहानी कुछ और है। अब कहानी बदली भी नजर आ रही है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव में अब क्या प्लस माइनस है। योगी आदित्यनाथ बीते 5 वर्षों में प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में सामने आए हैं। हालांकि पार्टी के अंदर ही योगी के कई विरोधी हैं। एक गुट ऐसा है जो चाहता है कि योगी को आगे कर चुनाव लड़ने का ऐलान हो, तो दूसरा खेमा चाहता है कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो। योगी आदित्यनाथ को सीएम फेस बनाने के बाद बीजेपी को ऐसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यूपी में ब्राह्मण और ठाकुर चुनाव में अहम रोल निभाते हैं। ये किसी भी पार्टी के भविष्य का फैसला रखने का मादा रखते हैं। ये दोनों जातियां बीजेपी की ही वोटर मानी जाती रही हैं। बीजेपी इन्हें नाराज बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। साल 2017 में जब बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, तो दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनाकर ब्राह्मण ठाकुर के संतुलन का महत्व स्पष्ट देखा जा सकता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ये सारी बातें 2017 के चुनाव के बाद की थी। अब 2022 में योगी सीएम फेस होंगे और क्या ब्राह्मण उनके पक्ष में वोट करेंगे, ये देखना होगा। ऐसा हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं, वहीं पर ब्राह्मण उनसे खासा नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जाता है कि गोरखपुर व उसके आसपास के जो ब्राह्मण इलाके हैं वो योगी को पसंद नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े हिंदूवादी चेहरा बनकर उभरे हैं। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगलते थे, लेकिन 2017 में सीएम बनने के बाद वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी लग गया है कि सत्ता पर काबिज रहना है तो मुसलमानों का भी साथ जरूरी है। लेकिन वे योगी को कितना पसंद करते हैं, ये 2022 में मालूम पड़ेगा। यूपी में मुसलमान वोटरों की संख्या करीब 19% है। वे 100 से ज्यादा सीटों पर हार जीत तय करने की स्थिति में बताए जाते हैं। योगी को सीएम फेस बनाने से बीजेपी को इस चुनौती से भी पार पाना होगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या योगी इस परंपरा को तोड़ पाएंगे। क्या परंपरा को तोड़ते हुए वो 22 के सत्ता पर काबिज हो पाएंगे? जानना है तो सुनिए। यूपी की जनता अलग अलग पार्टियों को सत्ता पर काबिज होने का मौका देती है। हाल के चुनाव में उसने लगातार 2 बार किसी एक पार्टी को जीत का स्वाद नहीं चखाया है। योगी आदित्यनाथ के पास इससे आगे निकलने का मौका है और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की उनके सामने चुनौती है। लेकिन क्या योगी ये परंपरा तोड़ पाएंगे? जानकार कहते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी सपा बसपा के मुकाबले बहुत मजबूत पार्टी है। उसके पास बहुत संसाधन है, उसके पास चुनाव लड़ने की मशीन है। बीजेपी को हारने के लिए पिछले चुनाव के मुकाबले में 10 से 15% वोटों की गिरावट चाहिए। 100 से ज्यादा सीटें कम होनी चाहिए। क्या ये संभव होगा? यानी खेल मुश्किल जरूर हुआ, लेकिन योगी नाव पार लगाने में अभी भी मजबूत नजर आ रहे हैं। कुछ और अपडेट्स के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कारो न्यूज। लेकिन उसके पहले अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो @जनोश्रुति पर ट्विटर पर आप मुझे जरूर फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने कारो न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ताजा अपडेट्स के साथ हर रोज आपके सामने हम आएंगे।